वो कैसे? हेल्थ इशू हो गया था मैथ्स के दिन एग्ज़ाम हॉल में ही, तो हम 45 मिनट में सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 45 मिनट? 45 मिनट में सारा कैसे पॉसिबल है? सर जो अपने माँ बाप का सिचुएशन नहीं देखता है वही अपने मन लगा के पढ़ाई नहीं करता है। कोई फेल कर जाता है या सेकंड डिवीज़न आता है, थर्ड डिवीज़न आता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाता है। बहुत सारा तो फर्स्ट डिवीज़न ला के भी डिप्रेशन में जा रहा है। बहुत सारा 400 प्लस ला कर भी डिप्रेस्ड हो रही या हो रहा, उसके लिए क्या करना चाहते? ये 10th का मार्क्स है, ये फ्यूचर डिसाइड नहीं करता कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे। बस ये डिसाइड करता है कि आप 10th क्लास में कितने लापरवाह थे और कितने अच्छे थे। बिहार के अनपढ़ नेता। बिहार के अनपढ़ नेता। इसी कारण बिहार में जो ट्यूशन का लेवल है वो अनपढ़ के लायक ही रहता है। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ख़राब है बिहार का। अच्छा, बिहार प्रियांशु कुमारी जो अपने एरिया डोई प्रखंड के रहने वाली है और अपने प्रखंड में गर्ल्स में टॉपर की है। का पल असली जीत जो होता है एक टीचर का, एक शिक्षक का जो जीत और खुशी यही होता है कि जब उसके द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट लाता है, बेहतरीन करता है, अपने एरिया में टॉपर बनता है और बहुत ही अच्छा करने के बाद और ये मिठाई के डब्बा लेकर आता है टॉपर आकर, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद था? हाँ उम्मीद था कि प्रखंड टॉपर करे? हाँ। पहले से? हाँ, कब से? जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ना स्टार्ट किए थे तो उस समय उम्मीद बना ली थी कि प्रखंड टॉपर करना या एक अच्छा रिजल्ट लाना? मेरा रिजल्ट था जो बिहार का रिकॉर्ड है वो तोड़ना, हाईएस्ट 489 का। ये था अंदर से? हाँ। तो हमको तो कभी नहीं बताया ऐसा सोच। सर पहले बता नहीं पाए पर अच्छी बात। मतलब अंदर से वो सोच था कि रिकॉर्ड तोड़ना है, इसलिए मेहनत। जब सोच रहता है गहरा अंदर से तो मेहनत होता है बहुत ज़्यादा अंदर अंदर। बाहर से दिखता नहीं है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। दिखने में तो नहीं लग रही थी कि मेहनत करती होगी। कितना देर पढ़ती थी? सर हम टाइम देख के नहीं पढ़ाई करते। फिर भी कितना देर? 7-8 घंटा। 7-8 घंटा डेली? हाँ। वाह, 7-8 घंटा एक 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मायने रखता है। 10th क्लास के बच्चा ही तो होता है, बच्चा बच्ची नहीं। 7-8 घंटा पढ़ना बहुत ही मतलब एक हार्ड काम ही है, आसान नहीं है। अगर टॉपर वाला रिकॉर्ड तोड़ना है तो 7-8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। घर वाले का कैसा रिएक्शन है? घर वाले भी सारे खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश होंगे। घर वाला का उम्मीद था कि प्रखंड टॉपर करेगी? हाँ। कुछ और भी गड़बड़ हुआ एग्ज़ाम हॉल में जा कर के? मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। वो कैसे? हेल्थ इशू हो गया था मैथ्स के दिन एग्ज़ाम हॉल में ही, तो हम 45 मिनट में सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 45 मिनट? 45 मिनट में सारा कैसे पॉसिबल है? सर जल्दी जल्दी बनाए थे। तो टोटल टाइम लगभग 3 घंटा 15 मिनट होता है ना? ऑब्जेक्टिव हो गया था, उसके बाद सब्जेक्टिव के टाइम में हेल्थ इशू हुआ था। तो सिर्फ 45 मिनट में बनाई? हाँ। और कितना नंबर है? 93। 93? फिर भी मैथ में 93 है। हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारण भी मैथ में 93 है, नहीं तो उम्मीद था कि मैथ में पूरा आ जाता। 100/100 आता। पूरा 100 आ जाता। मैथ में पूरा 100 ला सकती थी पर हेल्थ के प्रॉब्लम के कारण छूट गया। अफसोस है, मतलब किस्मत साथ नहीं दिया। यस सर। किस्मत साथ नहीं दिया। तुम्हारे दोस्त लोग तो बोल रही थी होगी कि लक साथ दिया इतना ज़बरदस्त कि प्रखंड टॉप कर गई, तुम बोल रही लक साथ ही नहीं दी। सर अगर लक साथ देता तो 2 नंबर के लिए डिस्ट्रिक्ट रैंक से छूट गया आज। मतलब लक साथ नहीं दिया और हेल्थ ख़राब हो गया। वहाँ सबसे बड़ा ये हुआ बैड लक कि एग्ज़ाम हॉल में ही हेल्थ ख़राब हो गया। अगर हेल्थ ख़राब नहीं होता तो और भी बेहतर रिजल्ट रहता, 480 के आसपास रहता। नहीं, टॉपर वेरिफिकेशन में कॉल आया था और वहाँ पे गई भी थी। तो कुछ बच्चे लोग को आइडिया नहीं रहता है किस तरीक़े से वहाँ टॉपर वेरिफिकेशन होता है, किस तरह से सवाल पूछा जाता है। जो जितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा आंसर शीट में क्वेश्चन रहता है और कुछ और नॉलेज भी रहता है। ज़्यादातर उसी से रिलेटेड रहता होगा। मतलब कि जैसे तुम्हारा हिंदी में लगता है सबसे ज़्यादा नंबर है ना, कितना? 98। हिंदी में 98 है तो हिंदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा। हाँ, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन किया गया था। मतलब सबसे मैथ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा था? मैथ्स में ट्रिगोमेट्री से एक फार्मूला प्रूफ करना था और फिर वृत्त का क्वेश्चन था। वृत्त का? साइंस में? साइंस में पीएच स्केल से क्वेश्चन किया गया था और
पेट की अम्लीयता के बारे में क्वेश्चन था। हिंदी में? हिंदी में सारी चीज़ का अर्थ पूछा गया था, पोएम या सुना गया था। और मेरे कौन सा पोएम सुना गया था? कोई भी बोले थे, जो आपको याद है वो पोएम सुना तो दीजिए। कौन सा याद है? अक्षर ज्ञान। सुना दो। चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना फुदक जाता है, जरा सा पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खाली बेचैनी में गमले सा लुढ़कता हुआ उसका गा, घड़ी सा लुढ़कता हुआ उसका घा, उससे नहीं सधता है डा के डा को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बेटे को वो मानता है गोदी में बैठा बेटा। माँ बेटे सजते नहीं उससे, और उसे लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहले विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रेक्षमा के विकास कथा के। तो पूरा पोएम कितना अच्छा से सुना दी। इसका सार मतलब ये पोएम क्या बताना चाहता है, मतलब इसका अर्थ है बता सकते? इसमें ये पोएम अनामिका द्वारा लिखा हुआ है, जो अपने बेटे को पढ़ा रही होती है और उसका बेटा ककाहरा सीख रहा होता है जो अच्छे से नहीं सीख पाता है, इसलिए उन्होंने ये पोएम लिखा। तो पोएम अपना बच्चा के लिए लिखा है या स्टूडेंट के लिए? हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का स्टूडेंट पढ़ता है, तो स्टूडेंट के उससे क्या फ़ायदा हुआ? वो अपना बच्चा की कहानी बता रही है वहाँ पे। हाँ। हैं? तो वो अपना बच्चा की कहानी 10 वाले स्टूडेंट को क्यों बता रही है? क्योंकि ये शुरू से स्टार्टिंग लेवल का बता रही है कि पहले आप लोग भी ऐसे करते थे, पर इसमें लास्ट टॉपिक है। तो आप 10 वाले बच्चों को पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास कथा के। इसमें सृष्टि के विकास कथा का वर्णन किया गया है। प्रखंड टॉपर करने के लिए हमको बहुत अच्छा से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रखंड टॉपर या बिहार टॉपर करना, किस टाइप का स्टूडेंट बिहार टॉप में आ सकता है? वैसे तो जो स्टूडेंट अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करे वो बिहार टॉपर में आ सकता है। मतलब जो क्वेश्चन का लेवल था, बिहार बोर्ड वाला जो क्वेश्चन देता है उसका लेवल किस टाइप का रहता है? बहुत ही हार्ड रहता है, इजी रहता है, या फिर मीडियम टाइप का रहता है, जो कि नॉर्मल जो पढ़ रहा है वो कर दे? नॉर्मल जो पढ़ रहा है वो तो उसका तो पता नहीं, पर क्वेश्चन जो पढ़ा है उसके लिए इजी होगा, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए वही क्वेश्चन हार्ड लगेगा। मतलब क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, नहीं रहता। क्वेश्चन बहुत आसान रहता, बहुत आसान है पर फिर भी मॉडरेट रहता है। मॉडरेट रहता है, ऑप्शन रहता है तो और भी आसान हो जाता है। मतलब कि अगर अच्छा से पढ़े तो बिहार टॉपर भी बन सकता है। तुम्हारा सपना बिहार टॉपर था, बैड लक के कारण बिहार टॉप नहीं की, तो आगे क्या करना है? आगे बिहार टॉप करना है अगला बार। इसके बाद 10 में था टॉपर बनना, टॉपर तो बन गए, क्या अभी भी अफसोस थोड़ा सा और रहता? तो जो भी आया उसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए, अब कुछ तो किया नहीं जा पर सकता। दुख के साथ। हाँ तो थोड़ा सा तो है। बताओ कि बहुत सारे बच्चे लोग फेल भी कर गए, बहुत सारा, उन लोग के लिए क्या कहना चाहती? जो अपने माँ बाप का सिचुएशन नहीं देखता है वही अपने मन लगा के पढ़ाई नहीं करता है। कोई फेल कर जाता है या 2nd डिवीज़न आता है, 3rd डिवीज़न आता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाता है। बहुत सारा तो 1st डिवीज़न ला के भी डिप्रेशन में जा रहा है। बहुत सारा 400+ ला कर भी डिप्रेस्ड हो रही या हो रहा, उसके लिए क्या कहना चाहते? ये 10th का मार्क्स है, ये फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे। बस ये डिसाइड करता है कि आप 10th क्लास में कितने लापरवाह थे और कितने अच्छे थे। ये रिजल्ट से पता चलेगा कि हम, मतलब जो हम गलती किए वो दिखेगा, सामने दिख रहा कि 10th में हम सही से नहीं पढ़े, मेहनत नहीं किए, लापरवाही किए, जिसके कारण रिजल्ट आया। तो इससे हमें सीखना चाहिए और सुधार करना चाहिए, ना कि कोई गलत कदम उठाना। बहुत सारे बच्चे लोग गलत कदम उठा लेते हैं, मतलब अपना जान दे देते हैं। उन लोग के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तुम्हारा मान लो कि 273 आ जाता तो क्या कर? एक्सेप्ट करते हो, खुश रहते हैं। खुश रहते। 472 में खुश है? हाँ है खुश। खुश रहना चाहिए, लेकिन चाहे जितना भी है। देखो अभी लगता है कि 10वां ही सब कुछ है, 10वां के बाद 12th है ना? 12th में भी टॉप करना है। हाँ उसके बाद जो देखा जाएगा। 10th के रिजल्ट से और 12th के रिजल्ट से हम अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, ये मैटर नहीं करता कि 10th में कितना नंबर आया। आगे जो काम देगा वो अपना अंदर का गुण काम देगा, जो हम जाने हैं, सीखे हैं, जो पढ़े हैं, जो हमारे अंदर नॉलेज है वो काम देगा सब दिन आगे, है ना? इसलिए कोई जो 12th फेल मूवी भी आया, 12th फेल करके भी वो IAS IPS तक पहुंच गया। तो फेल भी अगर कोई कर गया तो असफल कहाँ हुआ? नहीं, अगर फेल करे से ज़िंदगी ख़त्म हो जाता
या फिर उसको लगता कि फेल हो गया तो मतलब सब खत्म हो गया, तो बहुत सारा लोग फेल करके भी बहुत आगे गया है ना, IAS तक UPSC निकाल ले। कछु बिहार के अनपढ़ नेता। बिहार के अनपढ़ नेता इसी कारण बिहार में जो ट्यूशन का लेवल है वो अनपढ़ के लायक ही रहता है। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ख़राब है बिहार का। अच्छा, बिहार के नेता से क्या कहना चाहती? यहाँ एजुकेशन लेवल में थोड़ा सुधार किया जाए, और इस बार जो क्वेश्चन कॉपी चेक हो अच्छे से कॉपी चेक नहीं हुआ था। किस चीज़ में दिक्कत हुआ था? किस चीज़ में? कोई अच्छा स्टूडेंट है उसका कॉपी भी में भी कम मार्क्स आया, और जो कम है उसका भी ज़्यादा मार्क्स। तुम्हारा कैसा रहा? मैंने जितना दिया था मेरा उतना ही आया। तो फिर आने वाला स्टूडेंट है जो अगली बार एग्ज़ाम देने वाला है, उसके लिए क्या कहना चाहती? अच्छे से पढ़ाई करे, मन लगा के पढ़ाई करे, और आगे चल के वो भी अच्छा। जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता उसको क्या करना चाहिए? वो तो खुद पे ही डिपेंड है ना, कौन कितना पढ़ता है किसको। मुँह मीठा तो तुम नहीं की, तो क्या खाएगी बता? चलो, तो ऐसे ही टॉपर अगर बनना है, अगर सपना है टॉपर बनने का, तो बस कंटिन्यूटी बनाए रखना है। लिखावट भी निर्भर करता है रिजल्ट पे, अगर अच्छा से लिखे तो अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, हैंड राइटिंग और स्किल मायने रखता है। मतलब हम हेल्प करेंगे, हमारे तरफ से जितना होगा हम पूरा हेल्प करेंगे, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। जब भी जो भी तुम्हारा डाउट होगा, ठीक है, किसी भी तरह की दिक्कत होगा, जो भी तुमको आगे करने में कठिनाई होगा, कहीं पर भी तुमको कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो हमको से कांटेक्ट करना, हम उसमें हेल्प करेंगे, और पूरा जितना हमको से होगा हम उतना करेंगे, ठीक है। लेकिन तुमको एक आगे बहुत ही अच्छा काम करना है, बेहतरीन करना है, और पढ़ाई पे पूरा अच्छा से ध्यान देना है ना। तो हम आशा रखते हैं तुम बहुत अच्छा करेगी आगे। यस सर। और उसके